आपातकालीन जो प्रावधान है उसका सोर्स है वो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। संविधान का जो भाग है वो है 18 और अनुच्छेद है 352 से 360 के बीच में। बात होती है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन का प्रबंध है, उपबंध है, वो किन आधारों पे है, तो उसके बारे में याद रखना। ये दो आधारों पे, एक तो होता है 356 के तहत और दूसरा होता है 365 के तहत। याद रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्या चीज? इसका कितना था? 352 से 360। अब सुनिए, बोलिए मत। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं वो 3 प्रकार के दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन जिसको संवैधानिक शासन भी बोलते हैं, क्योंकि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यों में लगाया जाता है। और एक है वित्तीय आपात, जो आज तक भारत में अभी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। इन्हीं आपातकाल के दौरान मूलाधिकारों का स्थगन भी किया जाता है। उसके लिए 2 अनुच्छेद हैं। म्यूट करिए सब लोग। 2 अनुच्छेद हैं, 358 और 359। ठीक है, अब अगर बात करें आपातकालीन उपबंध की जरूरत क्या है, तब आप संविधान में जब मतलब मेन सोर्स लिखने का टाइम आए तो उसमें आपको मिलेगा कि आपातकालीन जो संविधान प्रावधान है या राष्ट्रपति शासन है वो भारतीय संविधान के साथ धोखा है, ऐसा आपको वो मिल सकता है प्रश्न के रूप में। इनके जो पारित होने की प्रक्रिया है अलग अलग है। कई बार आप पढ़ेंगे कि 2 महीने में पारित होना चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर। कोई ऐसा भी मिलेगा जो अनलिमिटेड समय के लिए चलेगा। कोई ऐसा है कि एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो 3 साल से अधिक नहीं हो सकता है। ये भी आपको मिलेगा। आपको इसमें यह भी पढ़ने को मिलेगा कि कौन से संशोधन के द्वारा ये समीक्षा से बाहर था, कौन से संशोधन में इसको समीक्षा के दायरे में लाया गया, और समीक्षा कब की जाएगी ये भी आपको बताएंगे हम इसी में। मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। हालांकि जितने भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ाए हैं उसमें आप देखेंगे तो मेंस के ही पर्सपेक्टिव आपको बहुत सारे मिल गए होंगे। पीटी तो आपका तैयार हो रहा, साथ में मेंस भी चल रहा धीरे धीरे। और इन सबको आप पढ़ने के बाद एक फायदा ये हो जाएगा कि आप लोग अच्छा खासा प्रश्न लिखने के काबिल हो जाएंगे। पॉलिटी में खास करके, इतिहास भूगोल जो पढ़ाएं वो तो अलग है, उसमें भी आप इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। म्यूट करिए, लिखना स्टार्ट करिए। जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन, सॉरी एक मिनट, 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। प्रावधानों का वर्णन किया गया है जो कि केंद्र को किसी भी असामान्य परिस्थिति से
प्रभावित तरीके से निपटने में सक्षम बनाता है। ओके, हो गया। जी सर, हो गई। हेडिंग दीजिए आपातकाल के प्रकार। पहला हेडिंग लिखिएगा, फिर राष्ट्रीय आपातकाल। जी हो गई। राष्ट्रीय आपातकाल लिखिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, 352 मतलब 352, न उल्टा पुल्टा समझ लो सब लोग। 352 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किसी विशेष भाग पर भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, ओके, हो गया। आगे लिखिए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आंतरिक गड़बड़ी शब्द भी लिखा गया होगा तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? सशस्त्र विद्रोह। हाँ, ध्यान रखना इसको। और 44वें द्वारा ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे लिखिए। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने भर से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हो सकती। लिखिए, अर्थात, यह तो लिख लो। अच्छा, अर्थात सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने भर से ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आपात लिखिए, राष्ट्रीय आपात, इसी में ना। राष्ट्रीय आपात 38वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था।
लेकिन बाद में 44वें न्यायिक के बाद हैं? न्यायिक के बाद न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में शामिल किया गया। हेडिंग दीजिएगा उद्घोषणा। दायरे में शामिल किया गया। हाँ उद्घोषणा हाँ, उद्घोषणा हेडिंग है। इसका मतलब अरे घोषणा नहीं की जाएगी हाँ, तो घोषणा उद्घोषणा को ना, उद्घोषणा लिखो। हमारा अभी मन कर रहा है उद्घोषणा लिखने का। उद्घोषणा होती है, ठीक है। घोषणा मतलब क्या है कि हम अपने आधार पे ही घोषणा कर देंगे, उसमें कई लोगों की सिफारिश लगेगी तब घोषित होगा वो, तो उद्घोषणा है वो, ठीक है। लिखिएगा, संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित उद्घोषणा के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया है। मतलब 44वें संविधान संशोधन में यह बात हुई थी कि प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत होना चाहिए, तभी उद्घोषणा पारित हो सकती है, ठीक है। जो कि एक माह के भीतर ही अनुमोदन हो सकता है। मतलब 1 माह के अंदर अंदर ही इसकी उद्घोषणा होनी चाहिए। जिस दिन अनुमोदन मिला उसके 1 महीने के अंदर में ही इसकी उद्घोषणा हो जाए तो सही, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की समयावधि संसद के नहीं, 1 मिनट, समयावधि प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन पर अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, हो गया। आगे लिखिए, अलग से लिखिएगा। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद
घोषणा के बाद लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। अगर इस दौरान राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किया गया है तो, मतलब समझे? मतलब समझ गए कि नहीं, बताना पड़ेगा। बता दीजिए। जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ना कि लोकसभा में ये पारित हो गया, ठीक है। लोकसभा में पारित होने के बाद यह किसी प्रकार से लोकसभा का विघटन हो जाए, ठीक है। मतलब लोकसभा में पारित होने के बाद ये पहुंच जाएगा कहां पे? राज्यसभा में। अब इसी बीच में लोकसभा विघटित हो जाए और राज्यसभा से पारित हो जाए वो, क्योंकि लोकसभा का जो अगला चुनाव होगा, क्योंकि विघटन हो चुका है, तो 6 माह के अंदर ही चुनाव होना चाहिए, ये प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में ये उद्घोषणा हो जाएगी, अनुमोदन मिल गया, उद्घोषणा हो गई, राष्ट्रीय आपातकाल चालू हो जाएगा। लेकिन जब लोकसभा का म्यूट करिए, जब लोकसभा का फिर से गठन हो जाएगा, मान लीजिए लोकसभा का पुनर्गठन हो गया और उसकी बैठक हो गई आज, तो अब ये पहली बैठक से लेकर 30 दिन तक जारी रहेगा कम से कम, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? ओके। जी सर। आगे लिखिए। राष्ट्रीय आपात के दौरान वो राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किया गया है, तो उसके बाद ना क्या अनुमोदन किया गया है वो हम लिखवाए थोड़ी, वो तो हाँ वो तो हो गया, राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किया गया हो तो बस हो गया तो वो लाइन पूरी हो गई। ये अलग से लिखना है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहता है, ठीक है। इस दौरान लिखिए 6 माह के दौरान के बाद 6 माह प्रभावी रहता है। इस दौरान यदि संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
ठीक है। हो गया। आगे लिखिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो कि 5 वर्ष के अतिरिक्त होगा, 5 वर्ष के अतिरिक्त होता है। आगे लिखिए। तो ये तो प्रभावी रहेगा 1 साल ही ना, फिर अगर 1 साल में अगर आपातकाल नहीं होता है तो 1 साल फिर बढ़ा दिया जाता है ना। हाँ, ठीक है। ठीक। चलिए, क्योंकि इस दौरान चुनाव नहीं होंगे ना, ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, अनुच्छेद 358 और 359 के तहत क्या लिखे? अनुच्छेद 358 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूलाधिकारों के स्थगन का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाता है, बल्कि जबकि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित किए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। आगे लिखिए, अलग से लिखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और युद्ध नहीं, ऐसे ही लिखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत में 3 बार विद्रोह के बाद, 1 मिनट के विद्रोह के बाद, विद्रोह के आधार पर 3 बार में भारत में विद्रोह के आधार पर भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 1971
और 1975 में 1971 में क्या हुआ था? तो वो पाकिस्तान क्यों? हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश को आज़ाद कराना था ना। हाँ, और 1974 75 में किया गया। 21 के बाद फिर 1975 में क्या हुआ था? 1975 भाई कांग्रेस का नंबर वाला। ये भगवान, पहले तुम लोग बात कर लो पहले। अच्छा रुकिए, रखिए 5 साल की घोषणा 1962 और 1971 1971 उसके बाद और 1975 में की गई। यहाँ पे एक चीज़ सुन लो सब लोग। 1975 में जब इंदिरा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, इंदिरा जी ने किया था ये काम। ठीक है, हाँ वही पर आंतरिक अशांति के कारण नहीं किया था। और ये हमें जो मालूम है कि उस समय इन्होंने चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का यूज कर लिया था। इनको तलब किया गया था। ठीक है, इनकी सरकार खतरे में पड़ गई थी तो उस सुनिए, पहले सुन लीजिए। इनकी सरकार खतरे में पड़ गई थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, ये वाला कदम उठा लिया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इनके कहने पे उन्होंने साइन भी कर दिया था। जो एक हमारे यहाँ शब्द यूज होता है राष्ट्रपति, एक मिनट सुन लो भाई, अभी सबको बोलने का मौका दे देंगे, चिंता मत करो कोई। हमारे यहाँ जो एक शब्द का यूज करते हैं रबड़ स्टाम्प, राष्ट्रपति पद के रूप में, पद के लिए करते हैं रबड़ स्टाम्प शब्द का प्रयोग। वो कुछ ना कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ है कि वो जैसे जैसे बोलते गए, ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्होंने वैसे वैसे ही वो काम करते रहे वो लोग, वो भी। ठीक है, बल्कि उस समय आई.के. गुजराल जैसे भी लोग थे मेरे ख्याल से, लेकिन बात किसी की नहीं चली वहां पे। इसके बाद जब जनता सरकार आती है, क्योंकि 2 साल 3 साल 2 ही 3 साल में नहीं 76 77 77 78 78 79, हाँ 76 या 77 में आ जाती है जनता सरकार। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद मोरारजी देसाई बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था शाह आयोग। शाह का पूरा नाम था J.C. शाह। इनका पूरा नाम था न्यायमूर्ति J.C. शाह। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश थे ये। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उसका समिति का जो गठन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इसमें क्या क्या गड़बड़ियां रही हैं इसकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो शाह जांच आयोग ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष ध्यान रखना, किसके द्वारा गठन किया गया वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोग अपनी भड़ास निकालो, चलो बताओ क्या क्या बता रहे हो। सर बोल रहे थे कि वही ना ज्ञानी जैल सिंह थे जो वीटो पावर का प्रयोग किए थे। ये वीटो पावर का प्रयोग नहीं किए थे इसमें। उन्होंने जो वीटो पावर का प्रयोग किया था वो आपका डाक वाला था, पोस्ट ऑफिस वाला। नहीं हम वो बात नहीं बोल रहे हैं कि किए थे, ये बताने को बोल रहे थे कि ज्ञानी जैल सिंह ही थे जो वीटो पावर का प्रयोग किए थे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उन्होंने पोस्ट ऑफिस वाले में किए थे कि वो उसमें किए थे दहेज वाले में? नहीं पोस्ट ऑफिस वाले में ही किए थे, ये तो मेरे को पता है। और उसके बाद दूसरा 3 बार वीटो का प्रयोग हुआ है भारत में। एक तो हुआ है उसके बारे में डाक सेवा वाले में, दूसरी बार हुआ बैंक सेवा के मामले में, और तीसरी बार हुआ था पोटा के मामले में, मेरे ख्याल से प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट वाला। ठीक है, तो ये 3 बार हुआ है। ओके, देखो जब समझाने लगे ना, क्योंकि हम देख तो नहीं रहे हैं कहाँ से क्या है, और सही बताएं तो हम ये सब पढ़े भी हैं। अभी तो मान लीजिए नोट्स खुला हुआ है यहाँ पे, और नोट्स में सिर्फ वही है जो आपको लिखवा दिए हैं, लेकिन जो समझा रहे हैं वो अलग से है, एक्स्ट्रा है, और उसके लिए कोई किताब भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और 2-3 साल 1975 में इंदिरा गांधी में ही भारत का प्रथम उपग्रह लॉन्च हुआ था सर, आर्यभट्ट। 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में ही भारत का प्रथम उपग्रह भी लॉन्च हुआ था। हाँ, जिसे लाफिंग बुद्धा भी कहा गया था।
अप्रैल नहीं। अप्रैल 1975 में। हाँ, 19 अप्रैल 1975 में। चलिए, हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति। तो जब समझाया करें ना, तब थोड़ा रुक जाया करिए, ठीक है? क्योंकि कुछ भी अगर गड़बड़ समझा दिए ना, तो वही आपको याद भी रहेगा, और फिर उसमें हमारा नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? एक शब्द भी गड़बड़ा गया ना, तो फिर समझ लीजिए। रिपीट कीजिए, क्या बोले? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति, ठीक है? इसमें लिखिएगा संसदीय अनुमोदन के बिना ही, मतलब संसदीय अनुमोदन की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। लिखिएगा संसदीय अनुमोदन के बिना ही राष्ट्रपति द्वारा किसी दूसरी घोषणा के साथ ही किसी भी समय राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। साथ ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अगर स्पीकर को लिखित नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर, तो कुछ छूट गया? नहीं सर। तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा की समाप्ति की जा सकती है। मतलब दो तरीका है, एक तो वो लोग लिखित सिफारिश कर दें तो खत्म हो जाएगा, और एक दूसरा है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति महोदय अगर चाहें तो कोई दूसरी घोषणा कर दें तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है? हेडिंग दीजिए राष्ट्रपति शासन। उद्घोषणा की समाप्ति की जा सकती है, ठीक है? हेडिंग डालिए राष्ट्रपति शासन। चलिए, राष्ट्रपति शासन लिखवा रहे हैं। देखो, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जब राज्यपाल ये प्रस्ताव रख दे कि नहीं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उस आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। अनुच्छेद की बात करेंगे 356 होगा। इसके और भी कई सारे नाम होंगे, जैसे कि आप संवैधानिक आपातकाल बोल सकते हैं, राज्य आपातकाल बोल सकते हैं, ठीक है? कई सारे नाम हैं, तो लिख लीजिए। अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर
राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ? किसी ने कुछ पूछा? नहीं पूछेंगे, चलिए लिखिए फिर। हैं? कितने बजे तक चलेगी? हम कह रहे थे 10 बजे तक क्लास लीजिएगा। 10 बजे तक ले लें? अरे शैलेश, अगर बोले हो ना तो हम 11 बजे तक कर देंगे। टेंशन किस बात का है हमें? सर हमें टेंशन नहीं है सर, हमको बैठे ही हैं। तब चलो लिखो फिर, आज फिर बोलना नहीं कोई बीच में। शैलेश को मालूम है कि शिवांगी का मोबाइल का बैटरी नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं लेने के लिए। हाँ सही बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बैठे। लिखिए फिर। यह 2 आधारों पर लागू होता है। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत। अनुच्छेद 356 एंड 365। 65। हाँ 365। ठीक। आगे लिखिए। घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर, अब इसमें देखो पिछले वाले में 1 महीना था, इसमें 2 महीना है। हाँ। 2 महीने। घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। ठीक है, हो गया? जी सर। ठीक है, आगे लिखिए। इसके जारी होने पर अगर वही लोकसभा वाला बात, इसके जारी होने पर अगर लोकसभा विघटित हो जाए, और याद रखना राज्यसभा में पारित हो जाए, तब की बात बता रहे हैं अभी, और इधर लोकसभा में भी पारित हुआ रहेगा, ठीक ना? जारी होने पर लोकसभा, अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिन तक, पहली बैठक से 30 दिन तक बना रहता है। हेडिंग दीजिए राष्ट्रपति शासन का परिणाम। ब्रेक चाहिए 10-5 मिनट का? कर दीजिए, हेडिंग बता दीजिए केवल हेडिंग। राष्ट्रपति शासन का परिणाम। ठीक है, हो गया? जी। अब अपना 10 मिनट मोबाइल चार्ज लगा लीजिए और नेट बंद करके लगा। वगैरह से लिखवाते क्या? हाँ नोट्स है ना हमारा। सर 5 तारीख को हमको भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि सर एक वीडियो का अगर स्पीड बढ़ाते हैं 1 घंटा में तो सारा नेट खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक, हम भेज देंगे। चलिए लिखिए, राष्ट्रपति शासन का परिणाम, पहला पॉइंट लिखिएगा। अब मतलब इसके परिणाम क्या निकलते हैं? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही, मतलब राज्य वाली बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है? राज्य में क्या क्या बदलता है
और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं, कई बार लिखा होता मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है, सरकार गिर जाती है ना। तो इन सब चीज़ों में हम बड़े कंफ्यूज से होते हैं एग्ज़ाम टाइम पे खास करके। और कहीं गलती से एग्ज़ाम हो 2-4 दिन बाद और कोई गलती से एक दोस्त आ जाए चाय की चुस्की मारते हुए बोल दे, अरे यार मंत्रिमंडल का विघटन होता है, तुम कहाँ पढ़े थे, फिर तो समझो कि ले पूरा पहाड़ आपके ऊपर है। इतनी किताब झाड़ेंगे, इतना किताब खंगालेंगे, गूगल करेंगे, एनसीईआरटी भी हो सकता खरीद ले, तुरंत लक्ष्मीकांत भी ला के रखेंगे, 10-12 ठो किताब रख के फिर बोलेंगे देखो गुरु इसमें ऐसे तो है। तो वो भी कहेगा अच्छा हाँ वो हम गलत पढ़े थे लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें कई बार हो जाती हैं और हम कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा होता है कई बार। ठीक है, तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या क्या परिणाम हो सकता है, और ये परिणाम जो है ना यही है इसका प्रभाव भी। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीज़ें परिणाम और प्रभाव एक ही हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति राज्य सरकार के काम राष्ट्रपति राज्य सरकार के काम अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति सर अन्य कार्यकारी के बाद हैं? अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, आगे लिखिए राष्ट्रपति। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक है, सर संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। फिर से बोल दो। राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगला पॉइंट, राज्यपाल
राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से सर राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्य क्या कहते हैं? राज्य का क्या? प्रशासन चलाता है। ठीक है। हेडिंग दीजिए न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट का एक ही पॉइंट बनेगा, इसके कई सारे सब पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, लिखिएगा बम्बई मामले में, बम्बई SR बम्बई थे ना, एक S फॉर श्रीलंका, R फॉर राजस्थान, बम्बई। बम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि डैश करके अब लिखिए सब पॉइंट्स कई सारे। पहला पॉइंट, न्यायिक समीक्षा के योग्य है न्यायिक समीक्षा के योग्य है। अगला पॉइंट, अतार्किक अथवा अन्यथा के आधार पर या दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाए जाने पर ठीक है, हो गया। पाए जाने पर, तर्क विरुद्ध पाए जाने पर बस पूर्ण विराम लगाओ। अगला पॉइंट,
इसे न्याय उचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारणों को क्या बोले हैं? न्याय उचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारणों को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी केंद्र की होगी। ठीक है। अगला पॉइंट, अगर संसद की मंजूरी नहीं मिलती है तो अगर संसद की मंजूरी नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है या कर सकते हैं। कर सकते हैं लिखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, लिखिए, राज्य सरकार द्वारा सांप्रदायिक राजनीति करने पर अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। हो गया। हो गया। हाँ सर, हो गई है। अलग से लिखिए। अब राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से क्या? स्वीकृति ठीक है। से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बस। अगला पॉइंट लिखिए। आगे लिखिए थोड़ा सा। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव
राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। जी हो गई है। अब हेडिंग दीजिए वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक ये एक भी बार लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, लिखिएगा। भारत की वित्तीय स्थायित्व, भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण, साख के खतरे के कारण अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। इसमें एक चीज याद रखना, हमने जो सोर्स लिखाए हैं ना, ये जो वित्तीय आपात वाला मामला है, ये मेरे ख्याल से जर्मनी वाले संविधान से नहीं है। ठीक है, सोर्स वाला आप एक बार देख लेना, उसे कहाँ से है उसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग भी है जर्मनी के संविधान से, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है भाई, लिखिए 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में आयरलैंड से लिया गया है। नहीं हैं? वित्तीय आपातकाल आयरलैंड से लिया गया है। हाँ, वही बता रहे थे, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है सब लोग, राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा 1975 में राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति की, हाँ, वित्तीय आपातकाल की घोषणा 1975। क्या लिखवाए थे भाई? 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा। हाँ, घोषणा हो गया। करने की संस्तुति लिखनी है। अंतिम और निर्णायक करने की संस्तुति के बाद अंतिम और निर्णायक बताई गई
परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर न्यायिक समीक्षा से परे कहा गया। मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना, न्यायिक समीक्षा से परे है। हो गया। चलिए आगे लिखिएगा। घोषित तिथि के 2 माह के भीतर इसमें भी 2 माह है। घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है। घोषणा के अलग से लिखिए, घोषणा के दौरान या 2 माह के भीतर, घोषणा के दौरान या अथवा अच्छा या 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पहले अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद की पहली बैठक के पुनर्गठन के बाद की पहली बैठक के 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी। हो गया। हो गया है। ठीक है। हाँ गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक? क्या? हाँ बोलो बोलो। सर 9:30 बजे तक छोड़ दीजिए ना, काम करना। हाँ बस थोड़ा सा है, बस ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है सर, थैंक यू। हमको लगा मेरे चक्कर में सब गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, लिखिए, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब ये कभी तक हो सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। सर नहीं बोलते, एक्चुअली मेरे घर में अच्छा काम हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं। अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। जारी रखने के लिए
संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपात के दौरान, इसी में लिखते रहिए, वित्तीय आपात के दौरान सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। और मतलब लिखना नहीं है। अभी तक ये एक बार भी लागू नहीं हुआ है भारत में, याद रखना इसको, लिख लीजिए। अभी तक यह एक बार भी लागू नहीं हुआ है। लिखे हैं। हाँ, अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ, ना लिखो, याद रखना। हाँ तो ये तो याद ही है, एक बार भी नहीं लागू हुआ है। बस तब ठीक है। लिखिए, अलग से लिखिए, अलग से लिखिएगा। के एम नाम्बियार, के फॉर कर्नाटका, एम फॉर महाराष्ट्र, के एम नाम्बियार, ना से नलका, नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ठीक है, संविधान के साथ धोखा है। ठीक है। अब भैया ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सी है? अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमको खोलना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। अभी ये हो जाएगा इसमें। देखो, अब ऐसे ही रात वाली जो क्लास होगी ना, इसको हम ऐसे ही कर दिया करेंगे रोज, और 7 से 9:30 तक कर दिया करेंगे रोज। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब हाँ, सर 7 वाले क्लास में 6 से 9 तक कर दीजिए ना। क्या?